बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग का 10वां पाठः नीति नवनीतम पढ़ेंगे। नीति नवनीतम जिसका अर्थ होता है नीति का नवनीत कहते हैं मक्खन को। तो प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्याग देना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो यहाँ पर कुछ श्लोकों का संग्रह है और इसमें जो है पहला श्लोक दिया हुआ है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य इसका अर्थ है प्रणाम करने के स्वभाव वाले की। अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने के स्वभाव वाले की। प्रणाम करने के स्वभाव वाले की। अभिवादनशीलस्य और नित्यम का अर्थ होता है प्रतिदिन। नित्यम का अर्थ है प्रतिदिन, रोज। वृद्धोपसेविना, यहाँ पे वृद्ध उपसेविना, वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा और उपसेविना सेवा करने वाले की। वृद्धोपसेविना बड़ों की सेवा करने वाले की। वृद्धोपसेविना बड़ों की सेवा करने वाले के। वृद्धोपसेविनः बड़ों की अर्थात बूढ़ों की सेवा करने वाले की। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तस्य मतलब उसकी, चत्वारि मतलब चार, वर्धन्ते बढ़ती हैं, वर्धन्ते मतलब बढ़ती हैं, वर्धन्ते बढ़ती हैं। तो प्रणाम करने वाले स्वभाव वाले की और बड़ों की सेवा करने वाले की उनकी चार चीज़ें बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशोबलम, यशः कहते हैं नाम को। यशः का अर्थ होता है नाम। तो उसका नाम होता है, आयु बढ़ती है, ज्ञान होता है और यश को प्राप्त करता है अर्थात उसकी प्रसिद्धि होती है। तो अभिवादनशीलस्य नित्यम, रोज प्रणाम करने के स्वभाव वाले की। वृद्धोपसेविना और बड़ों की सेवा करने वाले की। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं। आयु विद्या यशोबलम, आयु उम्र बढ़ती है, विद्या ज्ञान बढ़ता है, यश प्रसिद्धि बढ़ती है और बल शक्ति बढ़ती है। तो ये चार चीज़ें उसकी बढ़ती हैं जो अभिवादनशील स्वभाव का है और बूढ़ों की सेवा करने के स्वभाव वाले का है। तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। और अब हम लोग यहाँ पे दूसरा श्लोक देखेंगे और दूसरे श्लोक में हम लोग यहाँ पर देखेंगे
कि यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। यम अर्थात जिस, माता पितरौ माता और पिता, यम का अर्थ है जिस, माता पितरौ माता और पिता क्लेशम, क्लेशम का अर्थ होता है कष्ट, क्लेशम का अर्थ है कष्ट, सहेते सहते हैं, सहेते का अर्थ है सहते हैं। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते, जो माता और पिता क्लेशम सहेते कष्ट को सहते हैं, संभवे नृणाम जन्म देने में, नृणाम मनुष्यों के जन्म देने में माता और पिता जिस कष्ट को सहते हैं, माता और पिता जिस कष्ट को सहते हैं, संभवे नृणाम मनुष्यों को जन्म देने में, तस्य उसका निष्कृतिः बदला, शक्या तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। न तस्य निष्कृति, न तस्य निष्कृति यानी कि उसका बदला, उसका ऋण हम वर्षशतैरपि 100 वर्षों में भी, वर्षशतै का अर्थ है 100 वर्षों में भी, वर्षशतैरपि 100 वर्षों में भी न तस्य निष्कृतिः शक्या उनका ऋण चुका सकते हैं। 100 वर्षों में भी हम उनका ऋण नहीं चुका सकते हैं। न शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि 100 वर्षों में भी हम उनका ऋण नहीं चुका सकते हैं। तो यम माता पितरों मनुष्यों की उत्पत्ति तथा पालन पोषण में माता पिता जिस कष्ट को सहते हैं उसका बदला चुकाना, निराकरण करना, निष्कृति मतलब निराकरण करना, वो 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि माता पिता हमारे पालन पोषण में, हमारे जन्म में जो कष्ट सहते हैं उसको हम 100 वर्षों में भी नहीं उसका ऋण चुका सकते हैं। अब ग है यहाँ पे तीसरा श्लोक, तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर नित्यं, तयोर नित्यं अर्थात उन दोनों का, तयोर तयोः उन दोनों का, तयो उन दोनों का, तयो उन दोनों का नित्य मतलब रोज प्रतिदिन, कुर्यात करना चाहिए, तेषु मतलब उनके, त्रिषु तुष्टेषु, त्रिषु तुष्टेषु उन तीनों के संतुष्ट होने पर, तपः मतलब तपस्या, सर्वम मतलब सारी, समाप्यते समाप्त हो जाती है। तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात् उन दोनों का अर्थात माता और पिता का, प्रियं कुर्यात् आचार्य से और आचार्य का, प्रियं कुर्यात् प्रिय करना चाहिए, क्योंकि तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु उन तीनों के ही संतुष्ट हो जाने पर
तपः सर्वम समाप्यते, सारी तपस्या समाप्त हो जाती है। तपः सर्वम समाप्यते, सभी तपस्या समाप्त हो जाती है। तो माता पिता और आचार्य को इन तीनों कार्य को ही हमेशा संतुष्ट रखना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए, और इनके प्रसन्न रहने से सभी तपस्या समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि तयोर नित्यम, उन दोनों से तात्पर्य है माता और पिता से। प्रियम कुर्यात्, प्रिय करना चाहिए। आचार्यस्य च सर्वदा, और आचार्य का भी हमेशा। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तपः सर्वम समाप्यते, सारी तपस्या समाप्त हो जाती है। तपः का अर्थ है तपस्या। तपः का अर्थ है यहाँ पर तपस्या। तपः तपस्या। सर्वम का अर्थ होता है सारी, और तुष्टेषु मतलब संतुष्ट होने पर। तुष्टेषु, संतुष्ट होने पर। तुष्टेषु, संतुष्ट होने पर। समाप्यते मतलब समाप्त होती है। समाप्यते, समाप्त होती है। तो सभी तपस्या समाप्त होती है इन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, घ वाला श्लोक देखेंगे। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखियो। इस श्लोक के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि सुख जो जब सब कुछ अपने वश में है तो वो सुख है, और सब कुछ दूसरे के वश में होना दुख है। एतत् विद्यात्, यह जानना चाहिए। किस चीज़ का? संक्षेप में। लक्षणम सुख दुखियो, सुख दुख का लक्षण हमें संक्षेप में इसे ही जानना चाहिए। तो सर्वम का मतलब होता है सारा, परवशम यानी कि दूसरे के वश में। परवशम, परवशम दूसरे के वश में। विद्यात मतलब जानना चाहिए। विद्यात मतलब जानना चाहिए। समासेन संक्षेप में। लक्षणम सुख दुखियो, सुख दुख का लक्षण संक्षेप में हमें इसे ही जानना चाहिए। और अब यहाँ पर सर्वम परवशम दुखम, सब कुछ दूसरे के वश में दुख है, और सर्वम आत्मवशम सुखम, और अपने वश में होना सुख है। एतत् मतलब यह, विद्यात मतलब जानना चाहिए, समासेन संक्षेप में, सुख दुखयोग लक्षणम, सुख दुख की पहचान। तो सुख दुख की पहचान हमें संक्षेप में यही जानना चाहिए। दूसरों के वश में सारा दुख होता है और अपने वश में सब कुछ सुख होता है। इसे ही संक्षेप से सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। अब हम लोग अगला श्लोक पढ़ेंगे। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः, यत् तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तो वर्जित। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखियो। और अब हम लोग इसका अगला श्लोक पढ़ेंगे
यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वेत विपरीतम तो वर्जियेत। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो यत् कर्म अर्थात जिस काम को, यत् कर्म जिस काम को कुर्वतः करते हुए, कुर्वतः करते हुए, अस्य मतलब इसका, स्यात् मतलब हो, स्यात् मतलब हो, परितोषः मतलब संतोष, परितोषः संतोष, जिसको करने से संतोष हो। यत् कर्म कुर्वतो अस्य, जिस काम को करते हुए, इस स्यात् परितोषो अंतरात्मनः, अंतरात्मनः मतलब आत्मा का संतोष हो, परितोषो, परितोषः मतलब संतोष होता है, और अंतरात्मनः मतलब अंतरात्मा का संतोष हो। यत् कर्म कुर्वतो अस्य, जिस कर्म को करते हुए आत्मा संतुष्ट हो, आत्मा को संतोष हो, तत् प्रयत्नेन कुर्वेत, तत् मतलब वह, प्रयत्नेन मतलब प्रयत्नपूर्वक, कुर्वेत मतलब करना चाहिए, विपरीतम तो वर्जित, और इसके विपरीत को छोड़ देना चाहिए, इसका उल्टा जो कार्य है उसे छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर जिससे आत्मा का, इसका जो है परितोष हो, संतुष्टि हो, संतोष हो, उसे करना चाहिए। प्रयत्नेन मतलब प्रयत्न से, प्रयत्नेन प्रयत्न से, कोशिश से, कुर्वीत मतलब करना चाहिए। कुर्वीत मतलब करना चाहिए। विपरीतम, विपरीतम मतलब उल्टे को, तू मतलब तो, वर्जित छोड़ देना चाहिए। वर्जित छोड़ देना चाहिए। यत् कर्म कुर्वतः अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मना, जिस कर्म को करते हुए अंतरात्मा का संतोष हो, तत् प्रयत्नेन कुर्वेत, उसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जित, और उसके विपरीत को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर आत्मा को खुश करने वाले कार्य को करना चाहिए और बाकी को छोड़ देना चाहिए। और इसमें जो है तू का प्रयोग किया गया है, तो के लिए। तू मतलब तो, विपरीतम तू, विपरीत को तो छोड़ देना चाहिए। और अंतरात्मनः मतलब आत्मा का, अंतरात्मनः मतलब आत्मा का। और अब अगला श्लोक हम लोग देखेंगे। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनःपूतम समाचरेत। तो यहाँ पर दृष्टिपूतम, दृष्टिपूतम का अर्थ होता है अच्छे से नज़र डालकर, अच्छे से देखकर, आँखों से अच्छे से देखकर पैरों को रखना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम,
दृष्टिपूतम मतलब आँख से देखकर। न्यसेत मतलब रखना चाहिए। पादम मतलब कदम को। पैर को, कदम यानी पैर। कदम को अर्थात पैर को रखना चाहिए। और वस्त्रपूतम जलम पिबेत, कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए। वस्त्रपूतम मतलब कपड़े से छानकर। पिबेत मतलब पीना चाहिए। न्यसेत मतलब रखना चाहिए और पिबेत मतलब पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्यपूताम यानी सत्य से परीक्षा करने। सत्य से युक्त। वदेत मतलब बोलना चाहिए, वाचम मतलब वाणी को। वदेत बोलना चाहिए। समाचरित मतलब आचरण करना चाहिए। वाचम मतलब वाणी को। समाचरित आचरण करना चाहिए। तो इस तरह से इस श्लोक में जो शब्द आए हैं, दृष्टिपूतम अच्छी तरह से देखकर, नज़र रख के। न्यसेत पादम पैर रखना चाहिए, कदम रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबे और पानी से छान कर, कपड़े से छान कर पानी को पीना चाहिए। तो पानी को कपड़े से छानना चाहिए और तब पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, और सत्य से पवित्र करके, सत्य से युक्त करके। वाचम मतलब वाणी को। वदेत मतलब बोलना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्य से युक्त वाणी को बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरित, और मन से पवित्र करके आचरण व्यवहार करना चाहिए। यानी कि मन से सोच विचार करके तब आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। तो इन सभी श्लोकों में ये कहा गया है कि जैसा कि यहाँ पे अंतिम श्लोक में कि अच्छे से देख के पैर रखना चाहिए। और अच्छे से पैर रखना जो है देख के क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ठीक ढंग से पैरों को नहीं रखेंगे तो गिरने का डर रहता है और चोट लगने का डर होता है। और वस्त्रपूताम जलम पिबेत, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और कपड़े से छान कर पानी को पीना चाहिए। तो इससे जो है कीटाणु शरीर में नहीं पहुंच पाते हैं। और स्वच्छ कहने का मतलब है कि स्वच्छ जल पीना चाहिए। और सत्यपूताम वदेत वाचम, और मन से सत्य से युक्त वाणी को बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और मनः पूतम समाचरित, और मन से पवित्र व्यवहार करना चाहिए, सोच समझ के व्यवहार करना चाहिए। तो ये था इस पाठ के सभी श्लोक, जिसमें कि सबसे पहले श्लोक में यहाँ पर
सदाचार बताया गया है कि माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य की 4 चीज़ें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर प्रदान करने से उनको लाभ मिलता है, और इसके अतिरिक्त जो है, जो माता पिता दुख सहते हैं संतान के पालन पोषण में, उस ऋण को 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। तो यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। और यहाँ पहला श्लोक था अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो अभिवादनशील के स्वभाव वाले की, जो बड़ों को नमस्ते करते हैं और बूढ़ों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। और दूसरा श्लोक था कि यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। मनुष्यों की उत्पत्ति तथा पालन पोषण करने में माता पिता जिस कष्ट को सहते हैं, उसका बदला चुकाना, निराकरण करने में 100 वर्ष में भी समर्थ नहीं हो सकता। यानी कि उनका ऋण जो है 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। और तीसरा श्लोक है यहाँ पर, तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा और तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। उन दोनों का, अर्थात माता पिता का और आचार्य का, हमेशा प्रिय करना चाहिए। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों के ही संतुष्ट हो जाने पर तपः सर्वम समाप्यते, पूरी तपस्या समाप्त हो जाती है। अगर माता पिता और आचार्य जो है ये तीनों प्रसन्न हो जाएं, तो पूरी तपस्या जो है वो समाप्त हो जाती है। और इसके बाद जो चौथा श्लोक था, सर्वम परवशम दुखम और सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखियो। सर्वम परवशम, परवश का अर्थ होता है दूसरे के अधीन होना, तो सब कुछ दूसरे के अधीन होना दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, सब कुछ अपने अधीन रहना सुख है। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखियो। यहाँ पर एतत् का मतलब है यह, विद्यात् मतलब जानना चाहिए, समासेन मतलब संक्षेप में, लक्षणम यानी लक्षण, सुख दुखियो सुख दुख का। तो सुख दुख का साधारण रूप से लक्षण यही है। लक्षण कहने का मतलब है कि पहचान, और उन दोनों की पहचान यही है कि सब कुछ दूसरे के वश में होना दुख है और सब कुछ अपने वश में होना सुख है। और इसे ही सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए और इसे ही मानना चाहिए। समासेन का अर्थ होता है संक्षेप में, समासेन मतलब संक्षेप में। और इसके बाद वाला श्लोक है कि यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः। जो कर्म करने से हमारी आत्मा प्रसन्न होती है, तत् प्रयत्नेन कुर्वेत, उसे प्रयत्नपूर्वक करो, विपरीतम तो वर्जेत, और उसके विपरीत को छोड़ दो। और अंतिम श्लोक जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरित। अच्छी तरह से देख के पैर रखना चाहिए और कपड़े से छान कर जल को पीना चाहिए और मन से पवित्र व्यवहार करना चाहिए और सत्य से युक्त वाणी बोलनी चाहिए। तो ये सब ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए सच बोलना जो है बहुत ज़रूरी है। और जो काम करने से हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, हमारी आत्मा प्रसन्न होती है, उसे हमें प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कार्य करने से ही दूसरों को खुशी मिल सकती है
इसलिए हमें अच्छे कार्य करना चाहिए और बुरे कार्यों को, उसका उल्टा जो होता है उन कार्यों को छोड़ देना चाहिए। तो यही जो है करना चाहिए जिससे कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कठिन शब्दों का अर्थ भी किया था, जैसे दृष्टिपूतम आँख से देखकर, न्यसेत, न्यसेत का अर्थ है रखना चाहिए, पादम मतलब कदम को, पैर को, और वस्त्रपूतम यानी कि कपड़े से छानकर, पिबेद पीना चाहिए, सत्यपूताम सत्य से युक्त, वदेत बोलना चाहिए, वाचम मतलब वाणी को, समाचरित मतलब आचरण करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो आज हम लोग नीति नवनीतम, नवनीत कहते हैं मक्खन को, और नीति नवनीतम मतलब मक्खन की तरह जो है नीति वचन। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।